ताली बजा लीजिए। बताओ क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल स्टेज मोदी घर में होता नहीं है। ये जो लीडरशिप बैठी है हमारी, एक से एक, हमारे तरुण बजाज जी, हमारे मनोज जी, सारिका जी, मनीष त्रिपाठी जी, आलोक भगत, जगत जी, वीरेंद्र परमार जी, खुरानिया जी, अपने मोतीलाल जी, मतलब नरेंद्र जी, इनकी बात वैसे ही कुछ नहीं चाहिए। साथ में मिल गई सोमा मैम, प्रशांत सर, दुष्यंत सर, और थोड़ा मैं भी आ गई। सब कुछ अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आज इस पल में जीवन भर के लिए मोदी केयर के और सफलता हमारी नहीं हो गई तो फिर कभी नहीं हो सकती है। एक पल होता है, एक पल आता है जब हम जीवन भर के लिए, जन्म जन्म के लिए मोदी केयर के हो जाते हैं। और जब हम जन्म जन्म के लिए मोदी केयर के हो जाते हैं, उसके बाद सफलता हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो जाती है। तो आज मेरी तो आप लोगों से उम्मीद है वो यही है कि भैया आज अपनी इस मेहनत को, इस टाइम को जो आज आप दे रहे हो, इसको वेस्ट नहीं जाने देना। ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का प्रूव होना चाहिए। और हमेशा के लिए कुछ ऐसा सोचो, उसके बाद हमेशा कुछ ऐसा करो कि जीवन में कभी पलट के देखना नहीं पड़े। आर यू रेडी? तैयार हो? तैयार हो? इमोशनल होके बह जाती हूँ, वक्त का मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप में से 2-4 लोग जरा डिसाइड कर देती हूँ, ऐसे ऐसे बताना। नूर बरस रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है आप सबके लिए। यस और नो? सक्सेस मास्टर क्लास बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। मेरा आप लोगों को मोटिवेट करने का ज्यादा इरादा नहीं है, पर डेफिनेटली कुछ ऐसा बता करके जाना है जो सक्सेस गारंटेड दिला सकता है। आर यू विद मी? मेरे साथ हो? अपने साथ हो? कुछ इरादे हैं? कुछ कमिटमेंट है? परफेक्ट। सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है सफलता का? मोदी केयर में सफलता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पहले तो वो डेफिनेशन सेट करो कि मोदी केयर में सफलता किसको कहते हैं। 10,000 का चेक आ गया, 15,000 का चेक आ गया, 20,000 का चेक आ गया, 1 लाख का चेक आ गया, 2 लाख का चेक आ गया, उसको सफलता मानोगे ना तो वो अन्याय है। मोदी केयर में अगर आपको आना है तो सफलता की डेफिनेशन ही लेकर के चलो। भले आज आप 2,000 रुपए कमाते हो ना जिंदगी में, 20,000 रुपए की नौकरी करते हो ना, सिंपल सी हाउस वाइफ हो ना, सिर पे घूंघट है, बगल में बच्चा है ना, कोई बात नहीं। सफलता का मेरा पहला मंत्र ये है कि 10 लाख से छोटा सोचना नहीं है। 10 लाख रुपए मिलना मतलब सफलता। क्या होता है, हम अपने छोटे स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, उसके बाद छोटी सी भी तकलीफ आती है ना तो बहुत बड़ी हो जाती है। लाख रुपया तो मैं यहाँ नहीं कमाऊंगी, और कमा सकता हूँ, ये मैं इसके लिए ये क्यों करूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। बहुत सारे रास्ते हमारे सामने खुले रहते हैं, और जब तक हम बाकी के रास्ते जलाते नहीं ना, तब तक आगे बढ़ने का रास्ता सूझता नहीं है। तो जो सफलता का मेरा पहला मंत्र है, मंत्र का क्या मतलब? मन की तरह, उसको कहते हैं मंत्र। तो पहला मंत्र यह है कि सिर्फ मन की सुनो। हमारे पास दिल भी है और हमारे पास दिमाग भी है। ये जो दिमाग है ना, ये मेरे चेस्टर जैसा है। चेस्टर मेरे डॉगी का नाम है। ये चेस्टर चीज है, ये हमें बहुत उंगली देता है, बहुत परेशान करता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगी, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, वो साथ देगा कि वो साथ नहीं देगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मोदी केयर का एक प्रोडक्ट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये प्लान टिकेगा कि नहीं टिकेगा, प्लान कहीं बदल तो नहीं जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से तो आएगी, कहीं कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। दिमाग में तो इतने सारे सवाल आते हैं। और दिल में, दिल क्या है? दिल बच्चा है। दिल बच्चा है। दिल वो सोचता है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें गारंटेड चाहिए ही चाहिए, जो हमें मिलना ही चाहिए, जो हमें नहीं भी पता होना कि हमें मिलना चाहिए, पर किसी को पता है कि हमें मिलना चाहिए, इसलिए वो हमारे दिल में वो बीज डालता है सपनों के। तो मेरा तो सफलता का पहला मंत्र ये है कि बस मन की सुनो, मन की तरह रहो। जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मैं सिर पे घूंघट था, इतना साड़ी पहनती थी, सिर्फ हिंदी भाषा ही मुझे आती है, आत्मविश्वास मुझ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि मुझ में बहुत हीन भावना थी, क्योंकि छोटे शहर से
बड़े शहर में चली गई थी, सब इंग्लिश में गिट-पिट करते थे, सब जने ऐसे ना ठमक-ठमक चलते थे। मैं बेचारी थोड़ी दबी सी, फिर घूंघट में और दब जाता है इंसान। तो मेरे को दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं लगती थी, इम्पॉसिबल ही लगती थी कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मुझे तो ढंग से साड़ी पहननी भी नहीं आती, मुझे तो ढंग से बाल बनाने भी नहीं आते। ऐसी वाली मेरी सोच थी, सपने थे मुझे। वो सुन के ना हस्बैंड को हर वक्त वही शर्ट पैंट गिफ्ट करके ना वो लेते थे और कहते थे इसको, हमारे यहाँ ना कपड़ा धो के पहनते हैं, तो इसको अच्छा धो के हैंगर में टांग देना, डब्बा खोला भी नहीं, उनको पता ही है ये शर्ट देगी या पैंट देगी, इससे आगे तो मेरी बीवी बढ़ नहीं सकती। तो मेरे दिल में वो बातें आती थी कि यार मुझे इनको कार गिफ्ट करनी है, एक दिन मैं इनको कार गिफ्ट करूंगी। बात बड़ी थी। सुरेखा वर्मा को 100 रुपये पॉकेट में ही हस्बैंड देते थे, वो खर्च करना आता नहीं था, वो भी साड़ी के नीचे अखबार के नीचे दबाया करती थी। और सपना क्या था? कार दूंगी। ऐसे दिल में बात आ गई, कार दूंगी कार दूंगी कार दूंगी, तो बस वो मन में आ गई ना, अब उसको चुराने नहीं देना किसी को, उसके सपने की पूंछ पकड़ के रखना है। वो सपना जाएगा, लोग चुराने की कोशिश करेंगे, आप ही उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो सपना आपको बहुत भगाएगा। कोई बात नहीं, उस सपने की पूंछ पकड़ के रखना, उसको नहीं छोड़ना। सबसे पहला मेरा मंत्र ये रहा। और मैंने क्या किया, सपना देखती थी, शायद इसीलिए बिजनेस मेरे जीवन में आया। और जैसे ही बिजनेस जीवन में आया, मैंने दूसरा मंत्र अपने आप से प्रॉमिस किया कि भैया ये बिजनेस तो लगता है लीडर बनने का बिजनेस है, इनका लीडर तो बाद में बनूंगी, पहले अच्छी फॉलोअर तो बन जाऊं। मैंने डिसाइड किया मैं अच्छी फॉलोअर बनूंगी, ये जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। इन्होंने बोला 100% यूजर बनो, मैं घर पहुंची तब 8 ही प्रोडक्ट थे। उसमें से भी मैं आपको बता दूं, एक प्रोडक्ट उस जमाने में 365 रुपए का था, ग्लास क्लीनर 56 रुपए का था, डिटर्जेंट 104 रुपए का था, जब 20 रुपए का भी डिटर्जेंट आता था। ये निर्मा 20 रुपए के आते थे, और 8 ही प्रोडक्ट। जैसे वो प्रोडक्ट लोगों ने देखे, लोगों ने कहा नहीं, ये कार वॉश, ये कार पॉलिश, ये तो चलेगी नहीं, ये डिटर्जेंट, ये तो बहुत महंगा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। लोगों ने अपनी अपनी बातें करी। हमने कहा मैं सीखूंगी, लोगों के कहने से चुपचाप घर नहीं बैठ जाऊंगी। वैसे भी कोई टाटा बिरला मुझे गोद तो लेने वाला नहीं है, कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। आज मेरे बच्चे की शादी होगी, टेंट का खर्चा मुझे उठाना है, कोई और नहीं उठाने वाला। घर में कोई बीमार पड़ जाए, प्लास्टिक मुझे ही लगवाना है, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं पहले समझूंगी लाने वाले बेवकूफ तो नहीं है। लाने वालों ने 400 रुपए को 65,000 करोड़ का बनाया है, इतने बड़े हैं, तो वो भी समझदार है, उनको पता है कैसे चलेगा, क्या चलेगा। वो कुछ तो इसमें करेंगे, हर हाल में कुछ बात होगी। और हमारी सक्सेस से उनकी सक्सेस जोड़ रहे हो। वो कह रहे हैं जब तुम सफल होगे तब हम सफल होंगे। तो मेरे को तो कुछ भी हो जाए, दुनिया भगवान भी आके कहते ना कुछ गड़बड़ है, मैं कहूंगी नहीं जी हमारी समझ में गड़बड़ है। सिंपल। घर आए, सारे के सारे प्रोडक्ट काम वाली को दे दिए, मोदी गिर के प्रोडक्ट खोल लिए। इन्होंने कहा डेमो करो, 8 ही प्रोडक्ट, 4 डेमो हो सकते हैं, अपलाइन का इंतजार हो सकता है, डेमो बैग लाएगा फिर डेमो करेंगे। घर बैठ के 8 प्रोडक्ट खोल के 26 डेमो पहले दिन अपने हाथ से किए। ये पता है किस बात का सबूत था? ये इस बात का सबूत था कि मेरे बिजनेस की मैं मालिक हूं। हम अपने बिजनेस का मालिक अपलाइन को रखते हैं, समीर जी को रखते हैं, किसी और को रखते हैं ना, तो वही पैसा कमाएंगे। अगर हम अपने बिजनेस का मालिक खुद को रख लेते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। तो हमने पहले दिन से डिसाइड कर लिया मोदी गिर के प्रोडक्ट काम मिलेंगे और जीवन भर काम मिलेंगे। तो बन की सुननी थी, किसी और की सुननी नहीं थी। 100% यूजर बनना था, डेमो करना था। इन्होंने कहा फोन मीटिंग करो, हमने कहा मर गए, हमें तो बोलना तो आता नहीं। अपने बच्चे को तो समझा नहीं सकते कि मैगी मत खा, किसी और को कैसे समझाएंगे कि बिजनेस ज्वाइन कर ले। हमने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है। तो पता चला कि भैया अगर आप जब तक खुद नहीं समझोगे इस बिजनेस की ताकत, तब तक किसी और को समझा नहीं सकते। और खुद समझ लोगे उसके बाद किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा अच्छा भैया ठीक है, समझो इस बिजनेस की ताकत। कहने लगे आज मैकडॉनल्ड की एजेंसी भी लेते हो ना, तो 5 करोड़ तो गुडविल के देते हो, फिर 50-60 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट बनाते हो, फिर दिन भर एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह उसको चलाते हो, कुछ परसेंटेज ऊपर चली जाती है, बाकी आपको मिलता है, और आप मैकडॉनल्ड की एजेंसी खोल नहीं सकते। ये एक लौता बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई गुडविल नहीं देनी है, आपको एजेंसी मिल रही है,